जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज ही हमारा यूपीएसआई के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान डैश डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्निवास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया? तो वह कौन सा है? वह है सरदार सरोवर बांध। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला किया गया है पूर्वव्यापी दंड निषेध, दूसरा है दोहरी सजा से सुरक्षा और तीसरा है आत्म साक्षी बनने से इनकार का अधिकार। तो ये 3 प्रकार के दिए गए हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1901 में की गई थी। हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायनामाइट। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो कौन सा कण होता है? वह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। तो यह कब किया गया था? यह किया गया था 2010 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन किस देश की राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। राजधानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो बर्लिन जो है वह जर्मनी की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जॉर्जिया की राजधानी क्या है? टिबिलिसी है। क्या है? टिबिलिसी। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह है आयरन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरन। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में डैश डैश खनिज प्रदूषण के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? नाइट्रेट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? उष्ण महानगर से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसी तरह से क्वेश्चन को कठिन बनाया जाता है। आप देखिए इतना बड़ा महाभारत लिख दिया है इसमें, इसका मतलब यूनेस्को ही है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कच्छ जीवमंडल रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है जिसे लैंडलॉक कहते हैं? तो वह कौन सा है? वह है भूटान। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के पड़ोस में 2 भूमिबंध देश हैं, नेपाल तथा भूटान। दोनों भारत के उत्तरी हिमालयी रेंज में स्थित हैं। दिए गए विकल्प में चीन, म्यांमार, पाकिस्तान तीनों की सीमा समुद्र से लगती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नाटक अग्निमित्र डैश डैश का पुत्र था।
तो यह किसका था? तो यह था पुष्यमित्र का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? अनहिलवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह किस राजवंश की राजधानी थी? सोलंकी राजवंश। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधानमंडलों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत की संसद। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कहाँ पर? देहरादून में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह किस वर्ष में की गई थी? यह 1985 में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा, एग्जाम में समझ लीजिए कि यह छपा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फंड यानी निधियाँ जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं गिल्ट फंड। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? तो कौन सी है? नसबंदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो यह किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 2011 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 10 वर्ष है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70। अगला क्वेश्चन है, डस एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध यानी सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है, तो वह कौन सी है? संयुक्त अधिसूचना समिति यानी JIC। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? तो वह कौन सा है? वह है अनुच्छेद 323B। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से राज्य सूचना आयोग जो है यह नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, KV कामत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णतः डेटा निवेश यानी इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह कौन सी है? बाइट स्ट्रीम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो भारत में पिन कोड प्रणाली जो है 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972। अगला क्वेश्चन है,
पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 में कहा गया है कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप की जांच केवल डैश के अधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावित है? तो इसे जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था। ये भी पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब से? 1 जुलाई 2017 से यह लागू किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह किस वर्ष में आया था? यह आया था 2000 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रीय में मौजूद नहीं होता है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा जो है पता चलेगा कि यह व्यक्ति जो है 1 वर्ष पहले एचआईवी द्वारा संक्रमित हुआ है कि नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1973। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके पहले की सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।